राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का सूखा अचार, जिसे आप सालों साल रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत आसानी के साथ ये बन जाएगा। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने ली है लगभग 1 किलो कच्ची आमी। आमी ऐसी हो जो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद हो, बिल्कुल वाइट, पीलापन जिन आमी में हो वो आमी आप हटा दें। तो मैंने लगभग 1 किलो से 1-2 आमी ज़्यादा ली हैं और इन आमी को मैंने धोकर सुखा लिया है, साफ कर धोया है। फिर उसके बाद में मैंने 1-2 घंटे पहले ही रख दिया था, कपड़े पर फैला दिया, तो ये पानी बिल्कुल साफ हो गया। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और इसी तरह से हमें पानी बिल्कुल सुखा कर ही आमी को काटना है। अब हमने आमी को ऊपर का डंठल हटा दिया है, उसके बाद इसको बीच से काटा है। 4-4 पीस एक एक आमी के किए हैं और उनकी जो गुठलियां हैं अंदर से वो निकाल दी हैं। अभी थोड़ी सी कच्ची हैं तो ये आराम से कट रही हैं। जब गुठली थोड़ी हार्ड हो जाती है तब हम इसका ऊपर से गूदा छुटा कर ले लेते हैं और जो गुठलियां होती हैं उनको अलग हटा देते हैं। और जो आमी छोटी हो उनके 4-4 पीस किए थे मैंने, और जो बड़ी आमी थी उनके 6-6 या 8-8 पीस किए थे। तो आप इसी तरह से छोटे या बड़े जिस तरह से आप काटना चाहें उस तरह की आमी काट कर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इन आमियों को काटा है। 1-2 आमी थोड़ी सी पीलेपन पर थी, वो हमने इनको हटा दिया है। अब हमने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच नमक। मतलब 1 किलो आमी है तो लगभग हमने 60-70 ग्राम नमक इसमें डाल दिया है और इन्हें अच्छी तरह से मिलाना है। नमक डालने से आमी पानी छोड़ती हैं, तो हमें मिलाना इस तरह से है जिससे नमक की पूरी आमी पर कोटिंग हो जाए। तो हमने खूब अच्छी तरह से इसे मिलाया है और इसे ढककर रख देंगे लगभग 24 घंटे के लिए। सूखा अचार बनाने के लिए ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और जब मैंने इन आमी को रखा था तो 4-4, 5-5 घंटे के बाद एक बार इन्हें उलट पलट कर दिया था। मतलब नीचे की आमी नीचे और नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे कर दी थी। तो इस तरह से इन आमी को हमने 2-3 बार पलट दिया था और 24 घंटे बाद देखा तो इस तरह की ये आमी बनकर तैयार हो गई थी। मतलब कलर भी चेंज हो गया था और काफ़ी सारा पानी भी इन्होंने छोड़ दिया था। तब मैंने अब ली है एक छलनी और इसमें इन्हें निकाला है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सारा निकल जाए। और अभी वो जो बाउल में हमने आमी रखी थी उसमें काफ़ी सारा पानी निकल गया था आमी का, लेकिन हमें ये पानी बिल्कुल फेंकना नहीं है, इसको संभाल कर रखना है, ये बहुत काम का है। तो अब हमने आमी को बिल्कुल निचोड़ लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैंने एक कपड़े को 3-4 बार फोल्ड किया है, चाहे कपड़ा कॉटन का हो या सिंथेटिक हो। आप इसे धूप में रखकर भी सुखा सकती है और पंखे की हवा में। मैंने पंखे में डालकर इन्हें सुखाया है। अगर आप धूप में सुखा रहे हैं तो 4-5 घंटे में ही बहुत ज़्यादा अच्छी से चीज़ सूख जाएंगी। और पंखे में अगर आप डाल रहे हैं तो कम से कम 24-26 घंटे आपको इन्हें डालना पड़ेगा, तब ये सूख पाएंगी। वो भी गर्म जगह होगी तब, नहीं तो आप इसे धूप में ज़रूर दिखाएं। 2-3 घंटे की धूप में ये अच्छी तरह से सूख जाती है। इस समय तो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस तरह से ये 24 घंटे में इस तरह से सूख गई थी। तो मैंने इन्हें इकट्ठा किया और एक प्लेट में इनको निकाल लिया। अब करते हैं आगे की प्रोसेस। तो हमने लिया है एक मिक्सर जार और इसमें डाली है लगभग 2 चम्मच मेथी दाना और इसे एक बार से हल्का सा दरदरा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे दरदरा किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी, 1.5 चम्मच जितनी राई। राई आप पीली सरसों भी डाल सकते हैं और राई भी। तो इन्हें भी हल्का सा पल्स मोड पे चलाकर इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। और देखिए ये भी हमने पीस लिया। अब हम इसमें डालेंगे और थोड़े से मसाले। तो अब हमने ली है हल्दी, जो लगभग डाली है मैंने 1.5 चम्मच। 1 चम्मच भरकर डाली है लाल तीखी वाली मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर और लगभग 2 चम्मच भरकर मैंने फिर से इसमें नमक डाला है। और हल्का सा इसे 1 सेकंड के लिए चलाएंगे, जिससे ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे। मसाले मैंने इन्हें भूना नहीं है, क्योंकि ये धूप में दिखाए हुए सारे मसाले थे, बिल्कुल भी सील नहीं थी इनमें। अगर आपके पास थोड़े रखे हुए मसाले हों तो आप हल्का सा इन्हें गर्म भी कर सकते हैं। अब जो ये आमी है प्लेट में निकाल कर रखी है, इसमें बाउल में पानी है और मसाला भी तैयार है, तो हम इसको डालेंगे। तो जो पानी है बाउल में उसको हम निकाल लेते हैं गिलास में और इसी बाउल में हमें अचार को मिलाना है। आप चाहें तो दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी में मिलाऊंगी, इसलिए मैंने ग्लास में पानी को निकाल लिया है। और इसी में डालेंगे हम मसाला जो हमने तैयार करके रखा है। और इसमें हमने धनिए को स्किप किया है। धनिया आप भी बिल्कुल न डालें, कभी कभी धनिए से अचार खराब हो जाता है। और हमें तेल इसमें इतना डालना है जिससे ये मसाला केवल मिल जाए,
उससे एक्स्ट्रा तेल हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। केवल इतना ही तेल हमने मसाले में डाला है जिससे मसाला भीग जाए, मतलब अच्छे से मिल जाए। देखिए मैंने बहुत कम तेल में ये अचार बनाया है और ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आप इसे सालों साल रख सकते हैं। और देखिए इसमें मिलाएंगे हम, ये तो चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था, तो चम्मच से मैंने रखा अलग चम्मच को और हाथ से मिलाया। जितना बढ़िया काम हाथ से हो जाता है उतना चम्मच से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे लगभग 1-2 मिनट तक। मतलब मसाला और जो अचार की फाके हैं आमी की, वो सब में अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग हो जाए, इस तरह से हमें मसाले को इसमें डालना है। और नमक थोड़ा हम इसमें ज़्यादा ही डालते हैं, एक तो आमी खट्टी होती है और दूसरा अचार खराब नहीं होता। अगर नमक कम होता है कभी कभी तो भी अचार खराब हो जाता है और उसका टेस्ट भी उतना बढ़िया नहीं होता। अगर खट्टे पर नमक थोड़ा तेज भी हो तो भी चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। तो ये नमक बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ना कम है ना ज़्यादा है। अब हमने लिया है कांच की एक बरनी और इसमें हम इसे रखेंगे। अभी मैंने अचार बहुत कम डाला है क्योंकि 1 किलो आमी थी तो मैंने इसी का डाल दिया। अभी अचार बाद में हम और भी डालेंगे, दूसरी चीज़ हमें रेसिपी भी बनानी थी तो इसलिए मैंने इसी का अचार डालकर दिखाया है आपको। बिल्कुल अचार इसी तरह से अगर आप डालते हैं तो ये सालों साल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसी बाउल में हम कर लेंगे पानी, जो अचार वाला पानी है, जो आमी में से निकला था वही पानी है। और इससे बाउल का जो मसाला है वो सारा हम इसमें छुटा देते हैं और इस पानी को अब हम डालेंगे इसी बरनी में। तो देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया अचार बनकर तैयार होगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत बढ़िया अचार बना है। तो हम ये पानी भी इसमें डाल देते हैं और इसे बंद कर चाहें तो आप धूप में रख दें, लेकिन मैं धूप में भी अचार को नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होते। अचार की एक विशेषता होती है, इसमें पानी का अंश नहीं जाना चाहिए, तो आपके अचार कोई भी खराब नहीं होंगे। और सारे अचार जितने भी आप बनाएं वो धोने के बाद उनको सुखाएं जरूर, चाहे वो मिर्च का अचार हो, आम का अचार हो या कोई भी अचार हो। जब हम किसी भी चीज़ को धो लेते हैं उसको हमें ज़रूर सुखाना चाहिए। उस समय आप अगर धूप में सुखा लेते हैं तो अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो हमने इसे ढककर रख दिया है। इसका ढक्कन जो लगाया है वो हल्का सा मैंने ढीला छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ढीला, जिससे हवा इसमें पास होती रहे। उसके बाद में फिर इसे टाइट कर देंगे 8-10 दिन बाद। तो अचार बिल्कुल रेडी है, आप इसे एक बार जरूर बनाएं, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।